बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लेक्चर बाय कामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। आज इस वीडियो लेक्चर में हम बायोकेमिस्ट्री या क्लिनिकल केमिस्ट्री का एक और टेस्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है SGOT या इसको हम AST ब्लड टेस्ट भी कहते हैं। तो मेरा नाम है मोहम्मद कामिल ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपने इस अहम टॉपिक को। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस ये जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके मेन कंटेंट क्या है। तो इस टॉपिक में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि SGOT या AST क्या है। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि SGOT टेस्ट क्या है। इसके बाद हम फंक्शन ऑफ GOT देखेंगे कि GOT का फंक्शन क्या है। इसके बाद हम देखेंगे डायग्नोस्टिक पर्पस, मतलब इस टेस्ट को किस मकसद के लिए किया जाता है, डॉक्टर क्यों रिकमेंड करते हैं ये टेस्ट। फिर हम इसका तरीक़ेकार देखेंगे, प्रोसीजर देखेंगे, इस टेस्ट को किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। फिर इसका नॉर्मल रेंज देखेंगे कि इस टेस्ट का नॉर्मल रेंज क्या है। और फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे कि अगर SGOT का लेवल खून में ज़्यादा आ जाए या कम आ जाए तो इससे कौन से मेडिकल कंडीशंस होती है, या कम और ज़्यादा AST की वजह से कौन सी डिजीज़ या कम और ज़्यादा AST क्यों होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन अगर पढ़े कि SGOT क्या है। SGOT या GOT का जो फुल फॉर्म है, इसमें अगर S आ जाए तो S का मतलब है सीरम, ठीक है, जबकि GOT का फुल फॉर्म है ग्लूटामिक ऑक्सिलो एसिटिक ट्रांसएमाइनेज। ठीक है, हमारे पास दूसरा इसको हम AST या AST भी कहते हैं, यानी एन एस्पर्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज। ठीक है, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है तो ये आपके पास ख़ास किस्म के एंजाइम्स होते हैं और ये एंजाइम्स आपके पास ज़्यादा अमाउंट में हार्ट मसल में और लिवर के मसल में ज़्यादातर पाया जाता है। इसके अलावा इसका बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मिकदार आपके पास पेंक्रियास में होगा और स्केलेटल मसल और साथ में किडनी में थोड़ा बहुत यहाँ पर भी ये एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि SGOT टेस्ट क्या है तो सिंपली जब आप SGOT एंजाइम को ब्लड में मालूम करना चाहते हैं तो उस टेस्ट को हम कहते हैं SGOT टेस्ट, सिंपल। ठीक है, अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ SGOT कि SGOT का मेन फंक्शन क्या है। तो SGOT का जो मेन फंक्शन होता है वो है अमीनो एसिड की मेटाबॉलिज्म करना है, मतलब अमीनो एसिड का तोड़ फोड़ और उसको सिंथेसाइज करके प्रोटीन बनाना। किस तरीके से ये जो SGOT होता है ये असल में आपके पास जो एस्पर्टेट का मॉलिक्यूल होता है और साथ में अल्फा कीटो ग्लूटारेट, ये दोनों जो है इसको कन्वर्ट करता है ऑक्सिलो एसीटेट और ग्लूटामेट। ये दो ऑक्सिलो एसीटेट और ग्लूटामेट क्या है, ये आपके पास अमीनो एसिड्स होते हैं। इस रिएक्शन की वजह से, मतलब ये ऑक्सिलो एसीटेट और ग्लूटामेट ये जब बन जाते हैं तो इट मीन्स कि आपके पास अमीनो एसिड की बनावट हो जाती है और वो अमीनो एसिड फिर क्या करता है, नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में एक मेन रोल अदा करता है बॉडी में। ठीक है, तो दैट्स हाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट इन द अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट हमारे पास है एनर्जी की प्रोडक्शन। SGOT जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। किस तरीके से, ये जो SGOT होता है ये क्रिप साइकिल या जिसको हम कहते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल, इसमें एक मेन रोल अदा करता है। वो कुछ यूँ कि ये SGOT जब क्रिप साइकिल और आपके पास सिट्रिक एसिड साइकिल में जब होता है तो ये अमीनो एसिड को एक सबस्ट्रेट में कन्वर्ट करता है और जब अमीनो एसिड की सबस्ट्रेट में कन्वर्जन होती है तो इस वजह से आपके पास एनर्जी यानी सेल में एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ ATP। ठीक है, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट हमारे पास है टिश्यू रिपेयर एंड रीजनरेशन। SGOT चूँकि आपके पास एक एंजाइम है और यह आपके पास लिवर, हार्ट और मसल में ज़्यादातर पाया जाता है। जब लिवर, हार्ट और मसल के किसी मतलब इसमें थोड़ा बहुत डैमेजेस होता है तो ये जो SGOT होता है वहाँ पर रिपेयरिंग और रीजनरेशन प्रोसेस करता है, मतलब मसल की डैमेजेस को ठीक करता है और इसके मसल को रिपेयर करने में एक मेन रोल अदा करता है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ SGOT। अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक पर्पस। SGOT टेस्ट डॉक्टर क्यों रिकमेंड करते हैं या ये टेस्ट ज़्यादातर हम क्यों करते हैं।
तो SGOT टेस्ट पहला मकसद तो इस टेस्ट का करने का ये होता है कि इस टेस्ट से हमें लिवर डैमेजेस का पता चलता है। मतलब जो हेपेटाइटिस बीमारियां होती है, लिवर सिरोसिस होता है या लिवर में ट्यूमर्स मतलब कैंसर वगैरह हो, तो इसका पता चल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, SGOT से हमें लिवर के डिजीज़ यानी जो जिगर की बीमारियों की जो शिद्दत होती है उसमें उसकी शिद्दत का पता चलता है। ठीक है। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट हम लेते हैं बॉडी में लिवर के लिए या हार्ट के लिए या मसल या किडनी वगैरह, क्योंकि ये ज़्यादातर उन जगहों पर पाया जाता है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, तो अगर उसके ये जो ऑर्गन है इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम जो मेडिसिन्स लेते हैं और अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि आया ये मेडिसिन काम कर रहा है या नहीं, ठीक है, इसका असर SGOT के लेवल पर कैसा है, तो इस मकसद के लिए भी हम SGOT टेस्ट करते हैं। इसके अलावा मसल डिसऑर्डर और हार्ट के कंडीशन को चेक करने के लिए भी SGOT किया जाता है, क्योंकि ये SGOT आपके पास हार्ट के मसल और स्केलेटल मसल में ज़्यादातर होता है। इसके अलावा SGOT टेस्ट के करने से हमें पेंक्रेटाइटिस का पता चलता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ पेंक्रियाज, और साथ में हमें किडनी इंजरी का भी पता चल जाता है, यानी एक्यूट किडनी इंजरी का पता चल जाता है। तो इस मकसद के लिए डॉक्टर ये टेस्ट ज़्यादातर रेकमेंड करता है। अब हम बात करते हैं नॉर्मल रेंज। तो याद रखिएगा SGOT का नॉर्मल रेंज एज टू एज, सेक्स टू सेक्स वेरी करता है। ठीक है। ये लैब टू लैब भी थोड़ा बहुत वेरी होता है, लेकिन ज़्यादातर लेबॉर्ट्री में जो वुमेन में SGOT का नॉर्मल रेंज होता है वो आपके पास 7 to 31 यू पर एल, मतलब यूनिट पर लीटर। मेन में यानी मर्दों में इसका जो नॉर्मल रेंज होता है वो है 7 to 45 यूनिट पर लीटर होता है। न्यू बॉर्न बेबी में इसका नॉर्मल रेंज 15 to 60 यूनिट पर लीटर होता है। 6 मंथ के बच्चे जो होते हैं उसमें इसका नॉर्मल रेंज 20 से 50 यूनिट पर लीटर होता है। 1 ईयर के बच्चों में इसका नॉर्मल रेंज 16 से 35 यूनिट पर लीटर होता है। 5 ईयर्स के जो लोग होते हैं उसमें इसका नॉर्मल रेंज 19 से 28 यूनिट पर लीटर होता है। ठीक है। तो ये था आपके पास नॉर्मल रेंज। अब हम बात करते हैं टेस्ट प्रोसीजर। तो ये जो टेस्ट होता है ये ज़्यादातर माइक्रोलैब 300 मशीन पर किया जाता है, क्योंकि ये मशीन थोड़ा सा सस्ता है, सेमी ऑटोमेटेड मशीन है और इस टेस्ट को इस पर बहुत अच्छे तरीके से रन किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा इसको सेलेक्ट्रा मशीन यानी सेलेक्ट्रा प्रो और जूनियर या कोई भी एडवांस फुली ऑटोमेटेड मशीन पर भी इस टेस्ट को रन किया जाता है। ठीक है। सेलेक्ट्रा चूँकि थोड़ा बहुत महंगा होता है इसको एडजस्ट करना, तो इस वजह से ज़्यादातर इसको माइक्रोलैब 300 मशीन पर किया जाता है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि माइक्रोलैब 300 मशीन पर यह टेस्ट किस तरीके से हम परफॉर्म करते हैं। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि माइक्रोलैब 300 मशीन पर हम SGOT टेस्ट किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो SGOT टेस्ट को माइक्रोलैब 300 मशीन पर परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ रिक्वायरमेंट चाहिए, मतलब कुछ किट और कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम वो पढ़ते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास 2 किट होते हैं SGOT के, जैसे कि आप देख सकते हैं एक वाइट कैप में है, ठीक है, ये R1 है, रेजेंट 1 जिसको हम कहते हैं। एक रेड कैप में है, ये R2 है जिसको हम रेजेंट 2 कहते हैं। ठीक है। एक को आपने R1 को 800 और R2 को 200 माइक्रोलीटर लेना है। येलो टिप की ज़रूरत होती है, ब्लू टिप की ज़रूरत होती है और हमें पेशेंट का ब्लड चाहिए। पेशेंट का ब्लड आप हेपरिन ट्यूब में भी ले सकते हैं या आप जेल ट्यूब में भी ले सकते हैं या आप रेड टॉप में भी ले सकते हैं। इसके अलावा हमें जस्टर्स की ज़रूरत होती है जिसको हम माइक्रो पाइपट कहते हैं। इसके अलावा ड्राई इंक्यूबेटर की ज़रूरत होती है, स्टॉप वॉच की ज़रूरत होती है और हमें माइक्रोलैब 300 मशीन चाहिए। इसके साथ साथ हमें कैल्शियम ट्यूब भी चाहिए, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमें मार्कर की ज़रूरत भी होती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिक्वायरमेंट। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं प्रोसीजर। सबसे पहले आपने पेशेंट का ब्लड लेना है किसी भी ट्यूब में। ठीक है। जब पेशेंट का ब्लड आपने हेपरिन लेट सपोज ट्यूब में ले लिया तो फिर आपने इसको सेंट्रीफ्यूज करना होगा। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद आपके पास इससे प्लाज्मा जुदा होता है। ठीक है। और जब आप जेल ट्यूब
से में ब्लड लेंगे और उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो इससे आपके पास सीरम जुदा होगा, ठीक है। अच्छा जी, जब आपने ब्लड को सेंट्रीफ्यूज कर लिया, नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट अब आपने कैल्शियम ट्यूब लेना है, ठीक है। तो आपने कैल्शियम ट्यूब लेना है और कैल्शियम ट्यूब को आपने लेबल करना है पेशेंट के आईडी और टेस्ट नेम से। जैसे कि मैं यहाँ पर SGOT लिखता हूँ और नीचे में आईडी देता हूँ 1 2 3। अच्छा, इसके बाद आपने पाइपेट या जस्टर लेना है, इसको 800 माइक्रोलीटर पर सेट करना है और फिर आपने क्या करना है, आपने एक क्लीन ब्लू टिप लेना है और रेजेंट 1 आपने उठाना है। ये जो वाइट कैप में हमारे पास है ना रेजेंट 1, तो ये आपने 800 माइक्रोलीटर लेना है और कैल्शियम ट्यूब में ऐड कर देना है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने नया पाइपेट लेना है 200 माइक्रोलीटर पर इसको। अच्छा, ये जो आप देख सकते हैं हमारे पास ये पाइपेट 100 पर ऑलरेडी सेट है, तो हमने 2 दफ़ा 100 माइक्रोलीटर लेना है R2, तो ये 200 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये 100 एक दफ़ा हमने ऐड कर लिया और ये 100 हमने दूसरी दफ़ा भी ऐड कर लिया, तो इट मीन्स कि 200 माइक्रोलीटर हमने इसमें ऐड कर लिया। टोटल जो वॉल्यूम होगा हमारे पास 1000 माइक्रोलीटर आ जाएगा R1 और R2 का, ठीक है। अब हमने एक नया क्लीन टिप लेना है येलो और उससे हमने 100 माइक्रोलीटर, यहाँ पर मैं हेपरीन ट्यूब लेता हूँ तो इससे मैं 100 माइक्रोलीटर प्लाज्मा ले लेता हूँ, ठीक है। और आपने क्या करना है, इसको इस किट में ऐड कर देना है, ठीक है। अब इस किट को थोड़ा सा शेक करना है, ठीक है। तो ये इसमें ये किट और ये वगैरह जितने भी प्लाज्मा होगा ये मिक्स हो जाएगा और फिर आपने टाइमर को सेट करना है। अच्छा, टाइमर हमारे पास सेट हो गया। तकरीबन 40 सेकंड या 1 मिनट के बाद हमने क्या करना है, इसका रीडिंग लेना है। मशीन को सेट करने, अब आपने मशीन को सेट करने तो सबसे पहले इस तरह का विंडो आएगा, आपने मैयर पे क्लिक करना होगा, फिर आपके पास टेस्ट लिस्ट आ जाएगा। टेस्ट लिस्ट पर आपने क्या करना होगा, इसमें ये AST या TGO इस पर आपने इंटर करना होगा। अब ये मशीन आपको कह रहे कि इसको वाटर एज अ ब्लैंक दे दो, तो ये वाटर सक करेगा मशीन और ख़ुद को टेस्ट के लिए प्रिपेयर करेगा। मशीन ख़ुद को वॉश करेगा और टेस्ट के लिए मशीन प्रिपेयर्ड हो जाएगा। अब जैसे कि आप देख रहे हैं मशीन कह रहे हैं कि वाटर ब्लैंक ये मैयर कर रहा है और जैसे ही वाटर ब्लैंक मैयर हो जाएगा तो फिर ये मशीन रेडी। जैसे कि आप देख सकते हैं मशीन इस रेडी है। तो अब मशीन पर आपने टेस्ट को रन करना है। सिंपली आपने इंक्यूबेटर से ये ले लेना है जैसे कि आप देख सकते हैं और एक्स्ट्रा को इस किट में जो कि हमने इसमें डाला है डिप करना है और फिर बटन को प्रेस करना है। कुछ ही सेकंड बाद आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो दिस इज़ हाउ वी कैन परफॉर्म SGOT टेस्ट। अब हम बात करते हैं काजेस ऑफ SGOT, यानी जब SGOT का लेवल खून में ज़्यादा आता है तो इससे कौन सी बीमारियां होती है या कौन सी बीमारियों की वजह से SGOT खून में ज़्यादा आता है। अगर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो, मतलब अगर आपके खून में SGOT का लेवल ज़्यादा है तो ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन मतलब काज करता है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन का मतलब ये है कि खून यानी ब्लड जो है वो हार्ट तक इनफ ब्लड नहीं जाता हार्ट तक, इसकी वजह से हार्ट अटैक हो जाता है, ठीक है। तो ये हाई SGOT की वजह से होता है। इंट्रामस्कुलर जंक्शन का मतलब ये है कि जब दो मसल आपस मतलब बहुत ज़्यादा करीब आ जाए और इसमें कोई जंक्शन होता है तो ये भी हाई SGOT की वजह से होता है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम ये एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें ज़्यादातर जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो टॉक्सिक प्रोड्यूस करते हैं ब्लड में, ठीक है। तो जब बैक्टीरिया ज़्यादा टॉक्सिक प्रोड्यूस करता है तो इस वजह से भी SGOT का लेवल खून में ज़्यादा आता है। ज़्यादा SGOT की वजह से एक्यूट पेंक्रेटाइटिस होता है, मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ पेंक्रियास। और ज़्यादा SGOT अगर खून में है तो इसकी वजह से सेरेब्रल यानी जो ब्रेन का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वहाँ खून बहुत कम पहुँचता है या खून सही नहीं पहुँचता। ट्रॉमा की वजह से कोई ज़ख़म हो जाए या कोई इंटरनल या आउटसाइड कोई डैमेजेस हो जाए
तो इसकी वजह से भी एसजीटी ज़्यादा आता है, यानी ज़्यादा एसजीटी की वजह से ट्रामा होता है। स्ट्रीनियस एक्सरसाइज एक ऐसा एक्सरसाइज होता है जिसमें बॉडी पर बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाया जाता है और वो हार्ट या लिवर मतलब इस जैसे ऑर्गन को थोड़ा बहुत नुकसान देता है। हम ये कहते हैं कि हार्ट, लिवर या रेस्पिरेटरी सिस्टम पर इफ़ेक्ट करता है, तो इस एक्सरसाइज को हम स्ट्रीनियस एक्सरसाइज कहते हैं। तो इस एक्सरसाइज के करने से भी एसजीटी का लेवल खून में ज़्यादा आता है। हेपेटाइटिस जे के जैसे कि हेपेटाइटिस ए, बी, सी, ठीक है, तो इन हेपेटाइटिस की वजह से भी एसजीटी खून में ज़्यादा आता है, या ज़्यादा एसजीटी की वजह से हेपेटाइटिस होता है। ज़्यादा एसजीटी की वजह से लिवर नेक्रोसिस, मतलब लिवर के जो सेल होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। और ज़्यादा एसजीटी की वजह से मस्कुलोस्केलेटल डिजीज़, मतलब जो स्केलेटल के मसल्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं। इसके अलावा कन्वुलेजेंस, ये भी आपके पास एक ऐसा कंडीशन है जिसमें मसल का कंट्रैक्शन आपके कंट्रोल में नहीं होता। हमें पता है कि मसल का कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ज़्यादातर ह्यूमन के बॉडी में कंट्रोल में होता है, लेकिन अगर एसजीटी का लेवल ज़्यादा होता है तो कन्वुलेजेंस होता है, मतलब मसल कंट्रैक्शन कंट्रोल में नहीं रहता। हीट स्ट्रोक, अगर बॉडी में अगर एसजीटी का लेवल ज़्यादा है तो बॉडी ओवर हीटेड हो जाता है। सवेयर बर्न, ठीक है, अगर कोई जल जाए तो उसकी वजह से भी एसजीटी का लेवल ज़्यादा आता है। एंजाइना, अगर सीने में दर्द हो, मतलब हार्ट की तरफ इशारा है, हार्ट पेन हो या चेस्ट पेन हो, ठीक है, इसको एंजाइना कहते हैं, तो ये भी ज़्यादा एसजीटी की वजह से होता है। अल्कोहलिज्म, मतलब ज़्यादा शराब लेने की वजह से भी एसजीटी का लेवल खून में ज़्यादा आता है। और एसजीटी की वजह से लिवर कैंसर भी होता है, ठीक है। तो ये थे मेन काजेज़ ऑफ हाई एसजीटी या एसजीटी का ज़्यादा होने से कौन सी बीमारियां होती है। अब हम बात करते हैं वो कौन से मेन वजूहत है जिससे एसजीटी कम होता है, या कम एसजीटी से कौन सी बीमारियाँ होती है। जो फर्स्ट डिजीज़ है उसको हम कहते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। तो ये एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें बॉडी जो है वो जो फैट्स होता है उसके ब्रेकडाउन में एक मेन मतलब बॉडी जो है वो फैट्स को डिग्रेड करता है। जब फैट्स डिग्रेड हो जाते हैं, जिसको हम चर्बी कहते हैं, तो उससे कीटोन बनता है और ये कीटोन फिर क्या करता है, एसिड की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इसको कहते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ठीक है। तो ये भी कम एसजीटी की वजह से इस किस्म का कंडीशन होता है, या इस कंडीशन की वजह से एसजीटी कम आता है खून में। हीमोडायलिसिस, मतलब जब आप खून को साफ़ करते हैं, ठीक है, या किडनी काम नहीं करता तो उस वजह से भी एसजीटी का लेवल ज़्यादा आता है। क्रॉनिक लिवर डिजीज़ में भी एसजीटी का लेवल कम आता है, ठीक है। हीमोडायलिसिस में भी कम आता है और क्रॉनिक लिवर डिजीज़ में भी कम आता है, ठीक है। हमारे पास कुछ ऐसे मेडिकेशन होते हैं जिसमें हमारे पास एंटीफंगल, एंटीबायोटिक्स, NSAIDs, हमारे पास फिनोटोनिन आता है, सिब्राज़ापाइन आता है। तो ये ख़ास किस्म के मेडिसिन होते हैं, इसका इस्तेमाल करने से भी एसजीटी का लेवल खून में कम आता है। अगर आपके जो थायराइड ग्लैंड होता है अगर वो कम हार्मोन की सिक्रीशन करता है तो इससे भी एसजीटी कम सिक्रीट होता है, मतलब बॉडी में कम आता है। इसके अलावा कम एसजीटी की वजह से मसल का जो मास होता है वो भी कम हो जाता है। इसके अलावा एसजीटी कम तब भी आता है जब आपको न्यूट्रिशनल की कमी हो, जिसमें ज़्यादातर विटामिन B6 और प्रोटीन की कमी हो, तो उस वजह से भी एसजीटी का लेवल खून में कम आता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एसजीटी टेस्ट। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और उम्मीद है आप समझ आया होगा। अगर फिर भी जहन में कोई सवाल है या तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं अपना पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इसका जवाब दे सकूँ। तब तक के लिए इतना है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।